ईरान के साथ सीज फायर बरकरार, मुज़ाकरात भी जारी हैं। ईरान ने मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो उनके लिए बहुत तकलीफदेह होगा। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान में रजीम चेंज कर दिया, अमरीका तीसरी रजीम से डील कर रहा है। आज ईरानी हमलों के बावजूद 3 अमरीकी जंगी बहरी जहाज आपनाए हुर्मुज़ पार कर गए। ये जंगी बहरी जहाज दोबारा नाकाबंदी में शामिल होंगे। ईरानी हमलों से अमरीकी बहरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमले में मुलविस ईरानी कश्तियों को मुकम्मल तबाह कर दिया। आपनाए हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी वॉल ऑफ स्टील है। ईरानी ड्रोन्स तितलियों की तरह समुंदर में गिरे। अमरीका और ईरान का जंगबंदी के जुज़वी मुआहदे पर गौर। रॉयटर्स के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान सबसे मुतनाज़ा मामलात हल तलब रहेंगे। मंसूबा एक जामे अमन मुआहदे के बजाय एक कलील मुद्दती मुफाहमती यादाश्त पर मबनी है। जुज़वी मुआहदा आपनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने का बाइस बन सकता है। मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क 3 मराहिल में सामने आएगा। पहले मरहले में बाज़ाब्ता तौर पर जंग का खात्मा किया जाएगा। दूसरे मरहले में आपनाए हुर्मुज़ के बहरान को हल किया जाएगा। पाकिस्तान की अमन सफारतकारी का आलमी एतराफ़। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान में अहम करारदाद पेश। करारदाद रुकन कांग्रेस एल ग्रीन ने पेश की। करारदाद में अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने में पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा गया। करारदाद के मतन में कहा गया कि आलमी तनाज़ात में पाकिस्तान एक गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस के तौर पर उभरा है। मार्का हक में अपनी 10 से 15% ताकत दिखाई। किसी को शक है तो हमने अभी एक किस्त दिखाई है। हम तब भी तैयार थे और अब भी तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को खबरदार कर दिया। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फजाइया और बहरिया के अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISPR ने कहा कि यौम आज़ादी पर अजीमुल शान परेड होगी। ताकत की एक झलक आवाम को दिखाएंगे। बाद में भारतीय ये ना कहें कि बताया नहीं था। पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने वाला भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। मार्काए हक में 4 राफेल समेत भारत के 8 जंगी तैयारे गिराए। हमारा स्कोर 8-0 है। एक SU-30, एक MiG-29 और एक मिराज 2000 को गिराया। भारत का एक कीमती मल्टी रोल एरियल सिस्टम भी गिराया गया। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, भारत आज तक नहीं समझ सका आखिर हुआ क्या था। मल्टी डोमेन वॉर में भारतीय फजाया को नकारा बनाया। पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। हम किसी सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करते। बातचीत सियासी जमातों का हक है। सियासतदान अपने मसाइल बातचीत से हल करें। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सऊदी अरब को खतरा हमारे लिए भी खतरा है। जिस तरह हमें सऊदी अरब की सिक्योरिटी और सलामती अजीज़ है, इसी तरह सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती अजीज़ है। हरमैन शरीफैन की सलामती सऊदी अरब की सलामती से जुड़ी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के कसीरुल जहती बरादराना ताल्लुकात हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की अहम मुलाकात। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि सुप्रीम लीडर से मुलाकात 2.5 घंटे जारी रही। रहबर मौज़्ज़म से मुलाकात आजिज़ाना, दोस्ताना और पुरसुकून माहौल में हुई। सुप्रीम लीडर से अहम उमूर पर मुशावरत की। सुप्रीम लीडर के अंदाज़े गुफ्तगू, नुक्ता नज़र और मुखलिसाना रवैये ने बहुत मुतासिर किया। दुश्मन दबाव बढ़ाने के लिए ईरानी अवाम को इश्तियाल दिलाना चाहता है। दुश्मन चाहता है अवाम सड़कों पर आए और हुकूमती निज़ाम कमज़ोर हो जाए। ईरान से पिछले 24 घंटों में मुस्बत मुज़ाकरात हुए। ईरान के साथ मुआहदे के करीब हैं। मुमकिन है अगले हफ्ते दौरा चीन से कबल कोई मुआहदा हो जाए। ईरान से अफजुदा यूरेनियम हासिल करने जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान हमसे डील करने का ख्वाहिशमंद है। देखेंगे वो हमारी तजावीज़ पर मुश्तमिल डील पर मुत्तफिक होता है या नहीं। ईरान के साथ ऐसा मुआहदा करेंगे जो अमरीकी अवाम के मुफाद में हो।
अमरीकी तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। तफसीली गौर के बाद अपनी राय सालिस मुल्क पाकिस्तान को पहुंचाएंगे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए नेक नियती जरूरी है, कोई डिक्टेशन, फरेब या जबरदस्ती नहीं हो सकती। उधर बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारे अल अरबिया ने ज़राए के हवाले से दावा किया है कि तेहरान आज अमरीकी अमन तजवीज़ पर अपना बाज़ाब्ता जवाब पाकिस्तान के हवाले कर सकता है। चीन का यूएई पर हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। बीजिंग ने इलाकाई कशीदगी बढ़ाने वाले तमाम इक़दामात की सख्त मुखालिफत कर दी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का फौरी और जामे जंगबंदी पर जोर। कहा कि मशरिक़ वस्ता में तनाज़े फैलने से रोकना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इजरायली फौज की लेबनान और गाजा में दहशत गर्दी जारी। जनूबी लेबनान में इजरायली फौज की बमबारी, 20 अफराद शहीद, 40 से ज्यादा जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक सीज फायर के बाद इजरायल ने पहली बार बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात पर बमबारी की, जिसमें 13 अफराद शहीद हुए। लेबनान में मार्च से अब तक 2700 से ज्यादा अफराद शहीद हुए। दूसरी तरफ सैहोनी फौज की गाजा पर बमबारी से एंटी नारकोटिक्स के सरबराह समेत 5 फलस्तीनी शहीद, 17 अफराद जख्मी। इजरायली फौज ने एंटी नारकोटिक्स के सरबराह नसीमुल कलजानी की गाड़ी को अलमवासी के करीब निशाना बनाया। इजरायली हमले में हमास के सीनियर रहनुमा और चीफ मुज़ाकिरातकार खलीलुल हया का बेटा अज़ामुल हया शहीद हो गया। बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सज गया। 5000 से ज़्यादा नशिस्तों पर नुमाइंदों का इंतखाब हो रहा है। 6 शहरों में मेयर के इंतखाब के लिए वोटिंग। सियासी जमातों के साथ बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। ग्रेटर मैनचेस्टर में सख्त मुकाबले की तवक्को। बड़ी जमातों को नए चैलेंजेस दरपेश। छोटी जमातों की बढ़ती मकबूलियत ने सियासी तवाज़ुन हिलाकर रख दिया। आज से अगले 5 रोज तक मुल्क में शदीद गर्मी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार करते हुए कहा कि सिंध और बलूचिस्तान में पारा 46 से 50 डिग्री तक जा सकता है। जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 43 से 47 डिग्री तक जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में 39 से 43 डिग्री तक गर्मी मुतवक्के। कराची में पारा 35 से 38 डिग्री के दरमियान रहने की पेशगोई कर दी। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी सख्त गर्मी में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। गर्म मौसम में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें।